नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 5वां अध्याय प्रजा सृष्टि का वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जब अज्ञात उद्भव वाले अज अर्थात ब्रह्मा सृजन के बारे में बुद्धिपूर्वक विचार कर रहे थे तो वे अंधेरे में थे, तो उनको मोह हुआ। स्वयंभू ब्रह्मा से अविद्या 5 रूपों में पैदा हुआ। अंध, मोहांध, महामोह, तमिस्र और अंध तमिस्र। अज्ञान से ढकी ब्रह्मा की यह सृष्टि प्राथमिक है। इसी सृष्टि से स्थिर वस्तुएं, वृक्ष, पर्वत आदि पैदा हुई। उन्हें लगा कि यह सृष्टि उत्पादन में अक्षम है। उन्होंने पुनः सृजन के लिए सोचा। वे इस बार में ध्यान मग्न थे कि तभी उनकी गर्दन क्षैतिज रूप में घूमी। सर्वप्रथम उनसे क्षैतिज सृष्टि त्रियक स्त्रोतस पैदा हुई। तत्पश्चात उधर्व स्त्रोतस, जिसका मुख्य सात्विक लक्षण है, पैदा हुई। तदंतर अर्वाक स्त्रोतस, तत्पश्चात अनुग्रह और अंत में भूत आदि पैदा हुई। ब्रह्मा की पहली सृष्टि महत, दूसरी तन्मात्र युक्त भौतिक, तीसरी इंद्रिय युक्त ऐन्द्रिक, चतुर्थ स्थिर युक्त मुख्य, पांचवी पशुओं से युक्त त्रियग योनि, छठवीं दैविक, सातवीं मनुष्यता युक्त मानुष, आठवीं भावना युक्त अनुग्रह और नवीं कुमार युक्त कौमार्य। ये प्राकृत और वैकृत सृष्टियां हैं। हे ब्राह्मणों, पहले ब्रह्मा ने सनंद, सनक और सनातन की सृष्टि की। सांसारिक गतिविधियों से विरत रहकर उन्होंने सर्वोच्च सत्ता प्राप्त की। अपने यौगिक विद्या से उन्होंने मरीचि, भृगु, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सभी पुत्र ब्रह्म के व्याख्याता और ब्रह्मा के समकक्ष हुए। उनके 3 और पुत्र थे, संकल्प, धर्म और अधर्म। अधर्म हर समय धर्म के निकट उपस्थित रहता है। इस प्रकार अज्ञात उद्भव वाले ब्रह्मा के 12 पुत्र थे। उस नित्य सनातन ब्रह्मा ने प्रारंभ में रघु और सनत कुमार का सृजन किया। ये सबसे बड़े पुत्र ब्रह्म के दैवी व्याख्याता हुए। वे यौन इच्छा से मुक्त थे, ब्रह्मचारी और ब्रह्मज्ञानी रहे और बुद्धिमता में ब्रह्मा के बराबर हुए। ये सर्वज्ञ और सर्वगुण संपन्न थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं संक्षेप में ब्रह्म ऋषियों की पत्नियों और संतानों के जन्म का उल्लेख करूँगा। ईश्वर ने विराज अर्थात मनु और विराजिनी शतरूपा की सृष्टि की, जो कि अयोनिज थी। उसने मनु से 2 पुत्रों एवं 2 पुत्रियों को जन्म दिया। बड़े मनीषी प्रियव्रत और छोटे उत्तानपाद थे। बड़ी पुत्री आकुति और छोटी प्रसूति थी। प्रजापति ने आकुति रुचि से विवाह किया और दक्ष ने लोकों की माता और महान योगिनी प्रसूति से विवाह किया। आकुति ने एक पुत्र यज्ञ और पुत्री दक्षिणा को जन्म दिया। दक्षिणा ने प्रसूति आदि दिव्य 12 पुत्रियों को जन्म दिया। महान तपस्विनी प्रसूति ने दक्ष से 24 पुत्रियों श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तृष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा व शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, अरणि और महाभाग स्वधा को क्रमशः जन्म दिया। श्रद्धा से कीर्ति तक पहली 13 का विवाह धर्म से किया। भृगु ने ख्याति से, शुक्र ने अरणि से, मरीचि ने संभूति से, अंगिरस ने समृति से विवाह किया। विभावसु ने स्वाहा से, पितृ ने स्वधा से, पुलस्त्य ने प्रीति से और पुलह ने क्षमा से, क्रतु ने सन्नति से, अत्रि ने अनसुया से, वशिष्ठ ने कमल के समान नेत्रों वाली ऊर्जा से, स्वाहा ने विभावसु से और स्वधा ने पितृ से विवाह किया।
ईश्वर की मानसिक सृष्टि सती को दक्ष ने पुत्री के रूप में अपनाया। लोकों की माता उसने रुद्र को पति रूप में प्राप्त किया। सृष्टि के प्रारंभ में आधे स्त्री और आधे पुरुष के शरीर वाले रुद्र का सृजन किया और तत्पश्चात विधाता ने कहा, अपने को विभाजित करो। ऐसे कहे जाने पर उसने अपने को 2 भागों में बांट लिया। तभी वह सती पैदा हुई। स्त्री भाग से तीनों लोकों की सभी स्त्रियां पैदा हुई। इसी प्रकार 11 रुद्र पुरुष भाग से पैदा हुए। प्रत्येक स्त्री पदार्थ में स्वयं वह सती है और प्रत्येक पुरुष पदार्थ में स्वयं रुद्र है। रुद्र को ध्यान में रखकर ब्रह्मा ने दक्ष की ओर देखकर कहा, उसकी आराधना करो, वह शुभ अनुष्ठानों वाली है, तीनों लोकों की माता है। जैसे वह मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी। पुत्र शब्द की व्याख्या है वह जो नरक से मुक्त करे, वह पुत्र है। तुम्हारी पुत्री रुद्र की उत्कृष्ट पत्नी और सारे ब्रह्मांड की माता होगी। यह तुम्हारी पुत्री होगी और सती के रूप में जानी जाएगी। ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार निर्देश किए जाने पर दक्ष ने उसे पुत्री के रूप में प्राप्त किया और विवाह में रुद्र को दिया। श्रद्धा आदि धर्म की पत्नियों का मैंने पहले ही उल्लेख किया है। अब मैं उन पत्नियों से धर्म की संततियों का क्रमशः उल्लेख करूँगा। वे हैं काम, दर्प, नियम, संतोष, लोभ, श्रुत, दंड, समय, बोध, अप्रमाद, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश। ये धर्म की संततियां हैं। क्रिया और बुद्धि से धर्म को 2 पुत्र, दंड और समय तथा बाद वाली से अप्रमाद और बोध प्राप्त हुए। धर्म और अधर्म के कुल 15 पुत्र हैं। भृगु और ख्याति ने पुत्री श्री, विष्णु की पत्नी, और 2 पुत्रों धात्र और विधात्र को पैदा किया, जो कालांतर में मेरु के दामाद हुए। मरीचि की पत्नी प्रभूति ने 2 पुत्रों पुनर्मास और मरीच एवं 4 पुत्रियों तुष्टि, दृष्टि, कृषि और अपचिति को जन्म दिया। हे महान ऋषियों, क्षमा ने पुलह से 3 पुत्रों कृदम, वरीयान और सहिष्णु एवं सुनहरे रंग और पृथ्वी की तरह दृढ़ पीवरी नामक पुत्री को जन्म दिया। पुलस्त्य को प्रीति से 2 पुत्र दतोर्न और वेदबाहु और 1 पुत्री दृशद्वती प्राप्त हुए। क्रतु की पत्नी सन्नति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जो बाल खिल्ले कहलाए। अंगिरा की पत्नी समृति ने शुभ अनुष्ठान वाले 3 पुत्रों अनुभाव, अग्नि और कीर्तिमान को प्राप्त करने के बाद 4 पुत्रियों सिनी वाली, कुहू, राका और अनुभूति को जन्म दिया। अत्रि की पत्नी अनसुईया ने 6 संतानों, 1 पुत्री श्रुति और 5 पुत्रों सत्यनेत्र, भव्य मूर्ति, आप, शनैश्चर और सोम को जन्म दिया। पुत्रों को प्यार करने वाली माता ऊर्जा ने वशिष्ठ से 7 सुंदर पुत्र रजस, सुहोत्र, बाहु, सवन, अनघ, सूतपस और शुक्र उत्पन्न किए। अग्नि के देवता को, जो कि स्वयं को रुद्र जैसा ही समझते हैं, जो ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र हैं और जो लोगों का जीवन है, को स्वाहा ने 3 लोकों के कल्याण के लिए 3 पुत्र उत्पन्न हुए। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।